हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर स्टडी पावर में। आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। आप लोग को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्हेन वी कन्वर्ट 10010 बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल देन द सॉल्यूशन इज। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे 1810 सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बाइनरी नंबर जो है और डेसिमल नंबर जितने भी नंबर सिस्टम है उसका एक वीडियो प्रॉपर बना चुके हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में आप लोग को दिख रहा होगा, तो आप लोग यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। सेकेंड नंबर प्रश्न ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी बिट्स आर इन 1 बाइट। तो 1 बाइट में कितना बिट होता है, 8 बाइट होता है, सॉरी 8 बिट होता है। ठीक है, तो 8 बिट आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया साथियों। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये क्या पूछ रहा है कि आपका हाउ मेनी डिफरेंट करेक्टर्स कैन ASCII रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितने करेक्टर डिफरेंट करेक्टर जो है रिप्रेजेंट होते हैं तो इस सिस्टम में। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 128 यानी 128। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये क्या कह रहा है कि हाउ रियल नंबर्स आर स्टोर्ड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या बताया जा रहा है कि पहला ऑप्शन है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट ASCII बाइनरी फ्लोटिंग बोट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग मैंटेसा एंड एक्सपोनेंट। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिएगा आपके सामने है। ये क्या कह रहा है कि हाउ टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, यूनिकोड में होता है, बीट मैप में होता है, ASCII में CLL में होता है या फिर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे बीट मैप में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखिएगा आपका। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हाउ मेनी यूनिक सिंबल्स इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यूनिक सिंबल कितना होता है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा आपका। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल कोड F3A1 इज। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 8 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे 17, 65, 41 यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका भी हम लोग वीडियो कर चुके हैं नंबर सिस्टम में, तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि यूजिंग ASCII हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 करेक्टर। तो कितने बिट रिक्वायर्ड होते हैं 1 करेक्टर के लिए, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया साथियों। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न आपका है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 0.4375 इज। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसे क्या करना है, इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, यहाँ पे बिल्कुल 10 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा 0.0111। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भी प्रश्न जो है इसका सोल्यूशन अगर कॉन्सेप्ट जानना है तो आप लोग को आई बटन में वीडियो दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, हाउ ग्राफिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, तो ग्राफिक्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, तो पहला ऑप्शन है यूनिकोड के द्वारा, ASCII के द्वारा, बीट मैप या फिर बाइनरी। तो यहाँ पे जो है 11 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा बीट मैप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न आपके सामने हो गया, हाउ मेनी प्रोसेसेस फॉर कन्वर्टिंग इंटीजर फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 है, 3, 2 या 1। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, 12 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम इज। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, कितना होता है, तो यहाँ पे जो है 13 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा 4।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, हाउ मेनी यूनिक सिंबल्स इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे यूनिक सिंबल कितना होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, पहला ऑप्शन है 8, 10, 4, 2, तो इनमें से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया साथियों, यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट डिजिट्स आर यूज्ड टू स्टोर नंबर्स, लेटर्स एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन है, 0 to 1, 3 to 4, 0 to 5, 1 to 9, तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 to 1, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, हाउ मेनी बाइट्स आर इन 1 किलो बाइट। ठीक है, 1 KB में कितना बाइट होता है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1024 बाइट होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1 नंबर प्रश्न आ गया है, मतलब ये दूसरा सेट है आपका। तो यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल पैनल। डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का पार्ट है, ऐड एंड रिमूव द प्रोग्राम ये भी पार्ट है, माई डॉक्यूमेंट पार्ट नहीं है, डेट एंड टाइम भी आपका कंट्रोल पैनल का पार्ट है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि द ... कंटेन्स कमांड्स एसोसिएटेड विद माई कंप्यूटर विंडो। तो पहला ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू, सिस्टम मेन्यू, स्टैंडर्ड मेन्यू, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, सिस्टम मेन्यू हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा आपका, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफ़ॉल्ट मोड फॉर विंडोज़ टू स्टार्ट। ठीक है, सेफ मोड, नॉर्मल मोड, कमांड प्रॉम्प्ट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके नॉर्मल मोड, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, 4 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ सेविंग एंड ओपनिंग फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि आपका डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होता है किसी भी फाइल को सेव करने का या फिर ओपन करने का, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा माई डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विंडोज वर्जन सपोर्ट 64 बिट प्रोसेसर। ठीक है, 64 बिट में कौन सा विंडोज़ वर्जन है सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे विंडोज़ 95, विंडोज़ XP, विंडोज़ 2000 या फिर विंडोज़ 98। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो XP हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है विंडोज़ XP। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी। तो यहाँ पे डाटा रिकवरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड या फिर एंटीवायरस। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी का एग्जाम्पल पूछ रहा है ना, तो एंटीवायरस हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कीज इज यूज्ड टू रिफ्रेश एंड एक्टिव विंडोज़। ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए हम लोग विंडो में कौन सा की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे विंडोज़ F5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 इज बेस्ड ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है GPU, GUI, बोथ A एंड B, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे बोथ A एंड B। ठीक है, तो GPU पे भी और GUI पे भी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, इफ़ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट आर रॉन्ग यू कैन रीसेट इट यूजिंग। ठीक है, कंट्रोल पैनल, राइट फाइल, कैलेंडर, राइट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ये कहाँ से हम लोग रीसेट कर सकते हैं, तो 9 क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, कैलेंडर, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ऑल्दो हम लोग कंट्रोल पैनल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हम लोग कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द की इज यूज्ड टू क्लोज द एक्टिव विंडोज़। तो एक्टिव विंडोज़ को क्लोज करने के लिए हम लोग कौन सा की को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, पहला ऑप्शन बताया जा रहा है कि कंट्रोल प्लस F5 करेंगे, अल्ट प्लस F6 करेंगे, कंट्रोल प्लस F4 करेंगे, नन ऑफ दीज करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस F4 करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस F4 दबाने के बाद आपका विंडोज़ में एक पॉपअप स्क्रीन खुल के आता है। यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन आता है, रीसेट का, लॉगआउट का ऑप्शन आता है और यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे चूज करके आप लोग को वहाँ पे
विंडोज़ को क्लोज कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है 11 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि विच इज़ नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को बता दें कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हम लोग उस पर काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमारा सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। तो चलिए फोटोशॉप आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विनवार्ड, एक्सपी, पेज मेकर, विंडो एनटी, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो एक्सपी भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी है, पेज मेकर भी है। तो विंडो एनटी ये बिल्कुल आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है ना। चलिए बहुत बढ़िया साथियों, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। द फाइल सिस्टम NTFS, ठीक है, स्टैंड्स फॉर। तो NTFS का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए साथियों, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि इज द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, नन ऑफ दिस। तो 13 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखिएगा आपके सामने है। यू कैन सेलेक्ट माई कंप्यूटर आइकन एंड प्रेस अल्ट प्लस इंटर टू मतलब अल्ट प्लस इंटर अगर प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन आपके बताए गए हैं। पहला ऑप्शन है पिन इट ऑन द स्टार्ट मेन्यू, ओपन सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग, ओपन इट इन एक्सप्लोरर मोड, डिलीट इट फ्रॉम द डेस्कटॉप शोन इन, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने और इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ओपन सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग, जो सिस्टम का प्रॉपर्टीज है वो वाला आपका डायलॉग ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए साथियों आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो शेड्यूलिंग इज। तो ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने ये पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मोड इन स्टार्टिंग विंडोज़, ठीक है। टर्बो मोड, नॉर्मल मोड, सेफ मोड, कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टर्बो मोड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ए डॉट 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 इन इज अ लोकेशन इन विच यू कैन स्टोर फाइल्स एंड अदर्स फोल्डर, डॉक्यूमेंट फोल्डर बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है 17 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा फोल्डर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज एन, ठीक है, डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म होता है OS, ठीक है। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए साथियों अगला देखते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने ये पूछ रहा है कि विच माउस बटन क्लिक इज यूज्ड टू सी द शॉर्टकट मेन्यू। तो यहाँ पे जो है शॉर्टकट मेन्यू को हम लोग देखने के लिए या यूज करने के लिए हम लोग कौन सा माउस का बटन क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो है राइट क्लिक हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न आपके सामने, यू कैन सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम टाइम बॉम्ब्स, वॉर्म्स, वायरसेस, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए साथियों अगला देखिएगा 21 नंबर प्रश्न आपके सामने, इफ़ देयर आर मल्टीपल रिसाइकल बिन फॉर अ हार्ड डिस्क यू कैन चूज विच रिसाइकल बिन टू यूज टू स्टोर योर डिलीटेड फाइल्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यू कैन मेक एनी वन ऑफ देम डिफॉल्ट रिसाइकल बिन, यू कैन सेट अ डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकल बिन, नन ऑफ दिस अबव, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यू कैन सेट डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकल बिन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। और अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है 22 नंबर प्रश्न, ऑल मिनिमाइज द प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर आर शोन इन। तो टास्क मैनेजर, मेन्यू बार, टास्क बार, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा टास्क बार। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर प्रश्न आपका है, यहाँ पे पूछ रहा है कि CO प्रोसेसर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इट क्वाइट कॉमन इन मॉडर्न कंप्यूटर, वर्क विथ एनी एप्लीकेशंस, कॉजेज ऑल प्रोसेसर टू फंक्शन इक्वली, इट रिलेटिवली ईजी टू सपोर्ट इन सॉफ्टवेयर। तो 23 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा इट रिलेटिवली ईजी टू सपोर्ट इन
सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। आगे प्रश्न आपके सामने है, ये क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्पेशल करेक्टर्स इन द वाइल्ड कार्ड। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड में कितना स्पेशल करेक्टर होता है, तो यहाँ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, 25 नंबर प्रश्न है, ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, यू कैन राइट क्लिक एंड चूज इम्पर्टी टू रिसाइकल बिन टू क्लीन इट एट वंस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय बटन इज यूज्ड सेंडिंग फाइल्स इन रिसाइकल बिन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, यू कैन एनी फाइल्स इन रिसाइकल बिन इफ यू नेवर डिलीटेड। हाँ, ये भी सही है। अगला देखिएगा, यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन द रिसाइकल बिन। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन आपके सामने है और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेसेस ऑफ डिस्क बाय बटन इज यूज्ड सेंडिंग फाइल्स इन रिसाइकल बिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ये पूछ रहा है कि वेयर द मेन्यूज अवेलेबल फॉर एनी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये हाईलाइटेड भी है, मेन्यू बार। ऑप्शन नंबर बी जो ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिएगा, 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है, स्क्रॉल बार इज यूज्ड टू। तो स्क्रॉल बार किसके लिए यूज होता है, तो स्क्रॉल राइट एंड लेफ्ट, स्क्रॉल अप एंड डाउन, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे स्क्रॉल राइट एंड लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो स्क्रॉल बार होता है ना, राइट लेफ्ट हम लोग करते हैं और अप एंड डाउन भी करते हैं। तो ठीक है, अप एंड डाउन ऐसे ऐसे जो होता है वो राइट एंड लेफ्ट हो जाएगा, अप एंड डाउन ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमारा कंप्यूटर में होता है ना स्क्रॉल बार, उस वहाँ पे दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, विच स्पेशल करेक्टर वॉर्म्स यूज इन वाइल्ड करेक्टर कार्ड यहाँ पे है। तो यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए साथियों यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।